औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के हवाले से वीडियो चल रही है, तो यहाँ ये एक बात और आती है कि जानवर चूँकि हमने ज़िबा करना होता है, तो जानवर ज़िबा करते हुए हमें इस चीज़ की एक और ज़रूरत पड़ती है कि जानवर तो हम ले आए, उनमें हमने एहतियातें सारी देख ली। देखने के बाद अब हमारे घर में पहुँच गया, तो अब हमारे पास उसका एक सीन है कि हमें उसे ज़िबा करना है। तो ज़िबा करने के हवाले से हमारे लिए बहुत बड़ा ये ऑप्शन होता है, क्योंकि ये एक जानवर नहीं है। हमारे पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में 1 2 4 5 हर कसाई होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बड़ा शहर होते 10 15 20 होते होंगे, या फिर उनके बच्चे बुच्चे होते हैं। इस तरह कर के 40 50 हमारे पास ज़्यादा कसाई वेल होते हैं। छोटी बस्ती होगी तो छोटा एक आध बंदा ही होता है, एक आध कसाई होता है। कोई एक गाँव है तो 2 कसाई हो जाएंगे। तो कसाई नहीं हमें मिलता, ये सबसे बड़ा इशू होता है हमारे पास ईद के दिनों में। अगर मिलता है तो उसकी कीमत इतनी होती है कि हम जो है उससे उतने का जानवर नहीं होता जितना वो उसका बनाना, उसका ज़िबा करना, उस तरह से सारी चीज़ें रखने में जो है वो सारी चीज़ें ले जाता है। उस तरह से कसाई का मिलना जो है, तो जैसे कहते हैं चाँद पे जाना होता है या जुए शीर लानी है, इस तरह का सीन है। कसाई अगर फ़र्ज़ करो मिल भी जाए तो वो उस दिन सारा साल कसाई को बंदा मुँह नहीं लगाता, उस दिन कसाई बंदे को मुँह नहीं लगाता। वो सारे दिन का बदला, सारे साल का बदला वो एक दिन में निकाल लेता है। वो एक तो उसने रेट इतना रखा हुआ होता है कि अल्लाह की पनाह कानों को हाथ लगता है, लेकिन मजबूरी होती है कि हमने जो है वो उसका जो है उसे मजबूर हम कर नहीं पाते। पहले तो ये बात है कि ऐसा कोई बड़ा सीन नहीं है कि हम इस हवाले से हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम होते हुए ज़िबा करना हमें आना चाहिए। हम बहुत सारे लोग ज़िबा करते भी हैं, लेकिन फिर भी कसाई की मोहताजी रखते हैं। ज़िबा करना बहुत बड़ा मरहला है। बहुत लोग जो होते हैं खून नहीं देख पाते, खून को जो देखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जब ज़िबा हो जाता है तो उसके बाद भी वो नज़दीक नहीं आते। खाल उतारनी है, खाल उतारना जो है ऐसा कोई सीन नहीं है। आप 2 4 वीडियो आजकल तो गूगल आंटी या गूगल बाबा जी बहुत ऐसा काम करते हैं कि आप एक लिखो तो 1000 वहाँ निकलते हैं। प्रोफेशनल कसाई को आप छीलते हुए देख लें तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप ये काम ना कर सकें। मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो अपना काम जो है ना मैं अपना खुद ही करता हूँ, खुद ही ज़िबा करता हूँ, खुद ही छीलता हूँ, खुद गोश्त बनाना ये ऐसा कोई सीन ऐसा मुश्किल नहीं है। ये भाई यहाँ के लोगों के ये कसाइयों के नखरे देखते हुए ये भी होती है कि अगर कोई दोस्त जो है वो भी अगर कोई मुझे कह दे तो उसके पास भी जाने में मुझे कोई आर नहीं होती। मुझे पता है कि भाई ये बेचारा ब्लैकमेलिंग में आया हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सारे लोग गोश्त खाते फिर खाने को आए हुए होते हैं, और वो दोस्त अभी भी जो है ना वो किसी कसाई को ढूंढता फिर रहा होता है उसके घर में। और ये हमारे चूँकि हमारे मज़हब का हिस्सा है, ये शरीयत में है कि बकरा ईद वाले दिन सुबह कुछ ना खाएं जिसकी कुर्बानी हो, तो वो ईद के बाद अपने ही गोश्त से खाना खाए, गोश्त का खाना खाए। तो उसके हवाले से वो इसमें हिकमत यही है कि आप कुर्बानी करने में लेट नहीं करेंगे। तो सारे क्योंकि एकदम से उन्होंने सबने करनी होती है, तो कसाई पहले करने के पहले पैसे, पहले करने के ज़्यादा पैसे, और जिस तरह लेट होता जाएगा उतना लेट पैसे होते जाएंगे। बाजू का तो ये होता है कि लेट सवेर की बात कोई नहीं है, पैसे जो है वो सबसे एक ही लेता है। लेकिन जैसे उसके पास पहले कोई आता है, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वो इस तरह का सीन चला देते हैं। तो ज़्यादा ये करते हैं कि पहले जाते हैं, हर घर में 1 बंदा 2 बंदे जो छुरी लेके चल पड़ते हैं, और वो सबका जो है ना वो वहाँ ले आओ जानवर ले आओ, जानवर ले आता है, ले आया जाता है, और वो ज़िबा करके जो है ना वो निकल जाता है। कहता मैं ज़िबा करता फिर ना, वो पीछे 2 लोग आ रहे हैं, अभी आएंगे 15 20 मिनट में आप तक पहुँच जाते हैं। ये ठंडा नहीं होगा, उससे पहले आ जाएगा। लेकिन वो बकरा जो है दोपहर तक, असर तक, जोर तक वो पड़ा रहता है, पीछे से आता नहीं है। पता चलता है जो बंदा पीछा करता है मजबूर हो जाते हैं। बच्चे भी देख रहे होते, बच्चे भी देख के बैठ के देख के तंग आ गए होते हैं, अब्बू आया नहीं, किधर गए, वो आए नहीं, इस तरह के सीन हो रहा होता है। तो अब्बू जो होते हैं वो भी इंतज़ार करके थक जाते हैं, तो फिर आखिर पीछे चल पड़ते हैं। पता चलता है ये 2 बकरे और ज़िबा हुए पड़े हैं, और अभी वो तीसरे, यानी उसका बकरा 3 बकरों के बाद बनने की बारी आएगी, और अभी वो पीछे 4 नंबर पे बैठे हैं। तो ये इस तरह करके वो आपके जगह पे नहीं छोड़ा होता, उससे आगे भी उन्होंने इसी तरह छोड़े होते हैं। आप खुद सोचें भी, आपका बकरा अगर 4थे नंबर पे उन्होंने ज़िबा किया है, तो ज़्यादा नहीं तो छोटा जानवर जो है, आप जितना भी तेज़ कसाई हो, आधे घंटे से लेके 1 घंटा छीलना बनाने तक वो ले जाता है। अगर 4था नंबर आपके बकरे का, तो ये ज़हन में रखें कि आपके पास बंदा जो है 4 घंटे के बाद ही पहुँचेगा। हाँ, अगर उनकी टीम बड़ी है,
تو یہ سین چلتا ہے کہ ایک بندہ ذبح کرتا جا رہا ہے اور 4 بندے پیچھے بناتے کرتے آ رہے ہیں، 2 بندے کھالے اتار رہے ہیں، ساتھ ہی پچھلے میں ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے کام چل تو رہا ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں ہرس اور لالچ معذرت کے ساتھ مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے یہ تھوڑی سی چیزیں آ جاتی ہیں. سارا سال بھی ہم پیسے کماتے ہیں لیکن ان دنوں میں ہرس نہیں چھوٹتی ہم سے. میں اگر میرے پاس کیپیسٹی، میرے پاس بندے 3-4، میرے پاس اس طرح کا سین ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ 10 بکرے بنا سکتا ہوں یا 10 چھوٹے جانور بنا سکتا ہوں، تو میں 15 کیوں ذبح کروں یار؟ نہیں چاہیے مجھے، اس طرح نہیں چاہیے. تھوڑا سا لالچ کوئی اور بھی کر لے گا، کسی اور کے ذمہ لگا دیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ 4 لوگ یا 5 لوگوں کی آگ نے سیٹ بنائے ہوا ہے، تو بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ 10 بکرے جو ہیں وہ زیادہ نہیں تو آپ جو ہے 7-8 گھنٹوں میں جا کے کریں گے. 7-8 گھنٹوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے کرتے جو ہے جس بندے کو آپ نے 3 گھنٹے کے بعد جا کے پہنچے ہیں اس کے بکرے کے پاس، اس کو چھیل لیا، پھر چلے گئے بنانے کے لیے، آپ چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح کا سین پڑا ہے. بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں، پیسے انہوں نے ایڈوانس میں لے لیے ہوتے ہیں، آپ کا بکرا چھیل بھی دیتے ہیں، 4 پیس کرتے ہیں، ابھی رکیں ابھی آ جائے گا پیچھے، بے فکر رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا چھلا ہوا 2-4 پیس ہوئے آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے اور آپ محتاج ہوتے ہیں پھر پیچھے کسی کے آنے کا. تو ایسا نہیں ہوتا، وہ پھر آپ مجبور ہو کے خاتون خانہ کھڑی ہو جاتی ہے، کیا کریں ہم لوگوں کا انتظار کریں گے کیا؟ رہنے دو، لاؤ ادھر، میں تو اپنا بناتی ہوں. وہ کچھ حصہ کاٹ کوٹ کے پکانے کا سین چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی سین چلتا ہے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال کہیں کا بن جاتی ہے. اللہ جو ہے نا ہم سب کو جو ہے آسانیاں، ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے اور ہمیں جو ہے معاملات کو صحیح سے صحیح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے غلط سرزدی نہ ہو. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر والسلام. ہمیں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کے ساتھ رہنے کی، سب کو آسودہ حال کرنے کی، سب کو جو ہے آسان کرنے کی، معاملات میں آسانی پیدا کرنے کی توفیق دے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر والسلام.